राम राम भाई सभी को। कैसे हो? बढ़िया। सच बात है यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे महान साइंटिस्ट जिसको कि आप लोग देख रहे हैं, गैलीलियो। ठीक, गैलीलियो गैलीली एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने साइंस के फील्ड में बहुत ज़्यादा नाम कमाया। इनको मॉडर्न साइंस का पिता माना जाता है। इनको अपना एस्ट्रोनॉमर का फादर माना जाता है। आइजैक न्यूटन साहब ने इनको मॉडर्न साइंस का पिता कहा था। लेकिन क्या कारण रहा कि गैलीलियो को बैन कर दिया गया और उनकी मृत्यु के बाद इनको 350 सालों तक बैन कर दिया गया, किसी से मिलने नहीं दिया गया, इनको घर पे बंदी बना के रखा गया। हालांकि इनको जेल भी हुई थी, उसके बाद फिर इनके साइंस के महान कामों को देखते हुए इनको बंदी बना करके घर में रख दिया गया था। आखिर क्यों ऐसा क्या कर दिया था गैलीलियो साहब ने कि इनको बंदी बनाया गया? बात करते हैं गैलीलियो की। तो गैलीलियो का जो जन्म होता है वो 1564 में होता है और उसके बाद 1642 में इनकी मृत्यु हो जाती है। हालांकि ये कहा जाता है कि 1642 में आइजैक न्यूटन का जन्म हुआ था, तो इनका अवतार लोग मानते हैं। हालांकि वो बात एक मिथ है, झूठ है। इस बात के ऊपर भ्रम फैलाया जाता है कि उसका 1 साल के बाद न्यूटन का जन्म हुआ था और न्यूटन साहब ने ही इनको उपाधि दी थी। किसकी? न्यूटन साहब ही इसको मॉडर्न साइंस का पिता मानते थे। अब गैलीलियो की बात करें तो गैलीलियो ने, हम बहुत सारे लोग गैलीलियो के बारे में जानते हैं कि गैलीलियो ने इस टेलीस्कोप का आविष्कार किया था। हालांकि ये बात भी बिल्कुल झूठ है कि इन्होंने आविष्कार नहीं किया था। इन्होंने इस टेलीस्कोप का एक नया वर्जन बनाया था। हम लोग जानते हैं कि गैलीलियो ने इसका आविष्कार किया था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गैलीलियो ने इसका आविष्कार नहीं किया था, इसका आविष्कार किसी और व्यक्ति ने किया था। लेकिन गैलीलियो ने जो टेलीस्कोप बनाया, हालांकि टेलीस्कोप आज भी रखा है म्यूजियम के अंदर, लेकिन गैलीलियो ने टेलीस्कोप को एक मॉडर्नाइज करके, उसको नया रूप दे करके, उससे एक अपना एस्ट्रोनॉमी ऑब्जेक्ट देखने के लिए इसका यूज किया था। गैलीलियो ही है जिन्होंने बृहस्पति ग्रह की खोज की थी। गैलीलियो ने बृहस्पति के 5 उपग्रह भी खोजे थे, इसीलिए इनको इसका जनक माना जाता है। किसका? टेलीस्कोप का, दूरभाष का। इसके अलावा गैलीलियो एक बार क्या था, गैलीलियो एक बार 17 साल की उम्र में कहीं जा रहे थे तो उसको चर्च के अंदर जो झूमर लगा होता है, वो झूमर उसको हिलता हुआ दिखाई दिया। तो उस समय पे घड़ी नहीं होती थी, तो लोग जो टाइम का जो पता लगाते थे वो अपनी नब्ज के हिसाब से लगाते थे। तो उन्होंने जो टाइम का पता लगाया, इन्होंने देखा कि जब वो झूमर तेजी से हिल रहा है और वो स्लो हिल रहा है तो टाइम में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, टाइम उतना ही ले रहा है, उसका जो दोलन है, उसका जो ऑसिलेशन है, उसका टाइम उतना ही है। चाहे वो तेजी से घूम रहा है तो भी उतने समय में ऑसिलेशन पूरा कर रहा है और धीरे घूम रहा है तो भी इसी समय में ऑसिलेशन पूरा कर रहा है। उसको ये बात थोड़ी सी हजम नहीं हुई। उसने घर पे आके अपने बहुत सारे छोटे छोटे पेंडुलम बनाए। देखा कि चाहे वो तेजी से चलाए या धीरे चलाए या भारी हो हल्का हो, तो इसीलिए इन्होंने पेंडुलम का आविष्कार किया। और उसी के बाद से ये पेंडुलम इन्होंने बनाया, ये भी गैलीलियो का आविष्कार है। लेकिन उसी समय उनको ये लगा, इसी झूमर को देखते हुए उनके मन में आइडिया आया कि जो कुछ समय पहले कोपरनिकस ने एक बात कही थी। कोपरनिकस ने कहा था कि अगर कोई 2 वस्तुओं को आप लोग नीचे गिराते हो, किसी 2 वस्तुओं को आप लोग नीचे गिराते हो, ये अरस्तु ने कहा था कि 2 वस्तुएं जो कि ज्यादा भारी है वो जल्दी नीचे आएगी, हल्की है वो थोड़ी देर में नीचे आएगी। गैलीलियो ने इस बात को नकार दिया। गैलीलियो ने जो पीसा की मीनार थी, जहां पर इनका जन्म हुआ था, पीसा शहर में, तो इन्होंने पीसा की मीनार से इन्होंने 2 चीजें गिराई और वहीं से इन्होंने ग्रेविटेशनल के नियम को समझा, लोगों को बताया। तो बहुत महान काम किए थे। इसके बाद गैलीलियो ने अपने दूरबीन के द्वारा, टेलीस्कोप के द्वारा यह भी देखा कि आसमान के अंदर जो हमारा सेंटर है वो हमारा पृथ्वी नहीं है, सूरज है। इससे पहले लोग मानते थे कि पृथ्वी ही हमारे ब्रह्मांड का सेंटर है और सूरज और बाकी ग्रह पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। लेकिन इस बात को गैलीलियो से पहले कोपरनिकस नकार चुके थे। उन्होंने कहा था कि जो हमारा यूनिवर्स है, हमारा जो ब्रह्मांड है, इसका जो चक्कर है, इसका जो सेंटर है वो सूरज है और इसकी पृथ्वी और बाकी ग्रह इसके चक्कर लगाते हैं। लोगों ने उसकी बात को नहीं माना। और उसके बाद जब गैलीलियो ने इस बात को कहा कि ये बात बिल्कुल सही है, कोपरनिकस की बात बिल्कुल सही है, हालांकि फिर ये बातें थी जो कुछ बाइबल में लिखे हुए कुछ धर्म की बातें हैं उनके खिलाफ थी, इसीलिए गैलीलियो को अरेस्ट कर लिया गया और उनको जेल में डाल दिया गया। उसके बाद गैलीलियो को हाउस अरेस्ट दिया गया और उसको घर में बंदी बना के रखा गया।
कुछ सालों तक गैलीलियो जब तक मर नहीं गए तब तक उसको किसी से मिलने नहीं दिया। हालांकि कहते हैं कि रोम के कोई दो बड़े वैज्ञानिक या दो कोई बड़ी हस्ती उनसे मिलने भी आया करती थी, वो चोरी छुपे उनसे मिलने आया करते थे। तो उनकी इसी एक बात की वजह से उनको जेल में डाला गया, उसको घर पे बंदी बना के रखा गया। लेकिन कुछ समय बाद, इनकी मृत्यु के 350 साल के बाद, जो उस चर्च के पादरी थे, धीरे धीरे विज्ञान ने रिसर्च की, पता चला कि हाँ सूरज ही सेंटर है, तो इसके ऊपर से ये बैन हटा। हालांकि उस समय गैलीलियो नहीं रहे थे। तो सैल्यूट है ऐसे महान शख्स को। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।